लाहौर 16 अप्रैल 2026 दोपहर का वक्त। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन हमद चौक के उस मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक पैटर्न का हिस्सा था। एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे आकर रुकती है। कार में बैठा एक बुजुर्ग आदमी, उम्र करीब 66 साल, सफेद दाढ़ी, सिर पर पगड़ी। वह अभी अभी एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में इंटरव्यू देकर निकला है। कैमरे के सामने वह बेखौफ बोल रहा था। बनी पार्ट सेकंड लेते हैं, शाद को अपने बार गए, बेस पंप ही बगा के बंद है। लेकिन कैमरे के बाहर उसकी कहानी खत्म होने वाली थी। अचानक गोलियों की आवाज। लोग भागते हैं, कुछ झुक जाते हैं, कुछ वहीं जम जाते हैं। कार के शीशे चटकते हैं और उसी कार के अंदर वह आदमी गोलियों से छलनी हो चुका था। खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक, हमलावर गायब, कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक शब्द, अननोन गनमैन। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो हमला किसने किया, असली सवाल है हमला किस पर हुआ। उस आदमी का नाम आमिर हमजा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह वो आदमी था जिसने एक ऐसी मशीन बनाने में मदद की जिसने भारत को बार बार खून में डुबोया। वह संगठन लश्कर ए तैयबा, वही लश्कर जिसका नाम सुनते ही मुंबई 26/11 की याद आती है, वही नेटवर्क जिसकी जड़ें सिर्फ आतंक में नहीं, विचारधारा में थी। और उस विचारधारा को लिखने वाला आदमी आज खुद गोली का निशाना बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। यह कहानी की जड़ें करीब 40 साल पहले जाती है। साल 1984, पाकिस्तान का पंजाब। एक युवा लड़का मदरसे में पढ़ता हुआ, नाम आमिर हमजा। वह एक साधारण छात्र था, लेकिन उसकी सोच धीरे धीरे बदल रही थी। उसी समय उसकी जिंदगी में एक और आदमी आया, जाकिर रहमान लखवी, जिसने आगे चलकर मुंबई हमलों की साजिश रची। लेकिन उस समय वह सिर्फ एक चीज चाहता था, एक संगठन। उसके पास लोग थे, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसे लोग फॉलो करें। और यही जिम्मेदारी दी गई आमिर हमजा को। साल 1985, लाहौर, एक यूनिवर्सिटी। वहीं एक प्रोफेसर से मुलाकात होती है, नाम हाफिज सईद, एक इस्लामिक स्कॉलर, एक प्रभावशाली वक्ता। और यही वो मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि यही वो पल था जब लश्कर की असली नींव रखी गई। और याद रखिए, हाफिज सईद को लश्कर में लाने वाला आदमी आमिर हमजा ही था। इसके बाद वह सिर्फ एक सदस्य नहीं रहा, वह बन गया विचारधारा का निर्माता। उसने किताबें लिखी, प्रचार किया, लोगों को जोड़ा। 2002 में उसकी एक किताब आई, काफिला दावत और शहादत, जो आज भी भर्ती का आधार माना जाता है। वह संगठन की मैगजीन चलाता था और सेंट्रल कमेटी का हिस्सा था। फंडिंग, भर्ती, आतंकियों की रिहाई, सब कुछ उसके हाथ में था। इसी वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया। अब सवाल, उसने भारत में क्या किया? दिसंबर 2005, बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं। और इस हमले के पीछे जिस नेटवर्क का नाम आता है, उसमें आमिर हमजा का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। फिर आता है साल 2018, जब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता है, आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, और यहीं से दरार शुरू होती है। पैसों का लेन देन, मतभेद, और आमिर हमजा अलग हो जाता है। लेकिन सच में वह कभी अलग नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा था। पर्दे के पीछे सब कुछ जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसे सुरक्षा मिल रही थी, यानी वह खुलेआम सुरक्षा के साथ घूम रहा था। भारत कई बार मांग कर चुका था, लेकिन हर बार जवाब था इनकार। अब वह आदमी लाहौर की सड़कों पर गोलियों से छलनी हो चुका था। लेकिन यह एक अकेली घटना नहीं है, यह एक सिलसिला है। पिछले एक साल में एक के बाद एक, हर बार एक ही तरीका, करीब से गोली, तेजी से हमला और हमलावर गायब। मार्च 2025, झेलम, एक नाम अबू कतल, उसे गोली मार दी गई। मई 2025, कराची, अबू सैफुल्ला घर से निकला और वहीं खत्म। बलूचिस्तान, मुफ्ती शाह मीर, वह भी मारा गया। और अब 16 अप्रैल 2026
लाहौर, आमिर हमजा, वही कहानी। अब सवाल आता है, ये सब कौन कर रहा है? हर बार एक ही जवाब, अननोन गनमैन। लेकिन क्या यह सच है या कुछ और चल रहा है? क्योंकि ये लोग रैंडम नहीं थे, ये सब टारगेटेड थे। लेकिन इस बार हम इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछेंगे। अगर यह अननोन गनमैन नहीं है तो फिर कौन है जो इतनी सफाई से इतने बड़े टारगेट्स को एक एक करके खत्म कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, ये सब अभी क्यों हो रहा है? अगर आप इन सभी हत्याओं को एक साथ रखकर देखेंगे तो एक चीज साफ दिखती है, यह रैंडम नहीं है, यह कोई गैंगवार नहीं है, यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यह एक पैटर्न है। और इस पैटर्न की 3 सबसे खास बातें हैं। हर टारगेट या तो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है या जैसे मोहम्मद से, या भारत के खिलाफ आतंकी हमलों में शामिल रहा है। हमले का तरीका बहुत साफ है, करीब से गोली, बाइक या कार से हमला, 10 से 15 सेकंड में काम खत्म। यह कोई आम वारदात नहीं है, यह एक प्रोफेशनल हिट है। और इसके बाद कोई दावा नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई संगठन सामने नहीं आता, बस एक लाइन बोला जाता है, अननोन अटैकर्स। अब पहली थ्योरी देखें। 2018 के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव, ग्रे लिस्ट का जारी होना, आर्थिक संकट, पाकिस्तान के लिए आतंक अब एसेट से ज्यादा लायबिलिटी बनने लगा था। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आईएसआई खुद इन्हें खत्म कर रही होती तो इतनी ओपनली क्यों करती? दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में, कैमरों के सामने। यह तरीका कोवर्ट नहीं है, यह एक मैसेज है। अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं। क्या यह रिटेलिएशन है? 7 मई 2025 भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 4 दिनों का तनाव, फिर सीज फायर। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? कुछ ऑपरेशन कभी ऑफिशियली खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका कोई नाम नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन उसके परिणाम साफ दिखते हैं। एक एक करके टारगेट गिरते जाते हैं। लेकिन एक तीसरा पॉसिबिलिटी भी है। क्या कोई तीसरा ताकत भी मैदान में है? पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन संगठनों से नाराज हैं, जिनके अपने हिसाब हैं। लेकिन क्या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्योंकि इन हत्याओं में जो प्रिसीजन है, जो टाइमिंग है, जो इंटेलिजेंस है, वह किसी आम ग्रुप के बस की बात नहीं। हर अटैक में टारगेट का एग्जैक्ट मोमेंट पता था, रूट पता था, टाइमिंग पता था। यह सब बिना डीप इंटेलिजेंस के पॉसिबल नहीं है। और अब फिर से लौटते हैं आमिर हमजा पर। 16 अप्रैल 2026 लाहौर, वह एक न्यूज चैनल गया, इंटरव्यू दिया, खुलकर बोला। उसे पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित है क्योंकि उसके पीछे सिस्टम था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सब बदल गया। अगर उसके पास सिक्योरिटी थी तो अटैकर्स कैसे पहुंचे? किसने रूट लीक किया? किसने टाइमिंग बताया? क्या यह पॉसिबल है कि लीक अंदर से हुआ हो? इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान में एक अजीब सा डर फैल गया है। कोई खुलकर बोल नहीं रहा, लेकिन हर कोई समझ रहा है कि कुछ बड़ा चल रहा है। प्रोफेशनल लश्कर चैनल पर मैसेज आ रहे हैं, शांत रहो, यह एक्सीडेंट है। लेकिन कितने एक्सीडेंट? एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2025 के बीच 32 आतंकवादी इसी तरह मारे गए। क्या यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई इनविजिबल हैंड है इसके पीछे? अगर यह कोई ऑपरेशन है तो उसका मैसेज क्या है? अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। इसमें सिर्फ लोग नहीं मरते, सिस्टम हिलता है। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। कई बार दुश्मन को बाहर से हराने की जरूरत नहीं होती, उसे अंदर से तोड़ा जाता है। लाहौर, एक अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, एक आदमी बिस्तर पर पड़ा है। आमिर हमजा जिंदा है या नहीं, कोई पक्की जानकारी नहीं। जिस आदमी ने दूसरे के लिए मौत की कहानी लिखी, आज वही अपनी कहानी के आखिरी पन्नों पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, कौन?